हेलो एवरीवन। हमने इससे पहले क्लास में पास्ट के दो टेंस पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़े थे। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम देखेंगे आपका ये तीसरा टेंस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की आईडी क्या होगी आपकी? चुका था, चुकी थी या चुके थे। इस टाइप में आदि आपके वाक्य के अंत में आते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आता है। वे सभी पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो आपका रूल होगा, जो आपके प्लूरल होते हैं, आई, यू, वी और दे, ये आपके प्लूरल हैं। इसके आगे ये सिंगुलर आते हैं, ही, सी, इट और नेम। इन सभी के साथ सिर्फ आपका हैड का प्रयोग होगा। किस चीज़ का प्रयोग होगा? आपका हैड का प्रयोग होगा। इन सभी के साथ बहुवचन और एक वचन, सिंगुलर और प्लूरल, दोनों के साथ आपका हैड का प्रयोग होगा। तो इन सभी में आपको आसान रहेगा याद करने के लिए कि ये हैड का प्रयोग होता है। इसके आगे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस अदर वर्ड्स। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें परफेक्ट टेंस परफेक्ट जहाँ भी आएगा वहाँ पर आपका थर्ड ही फॉर्म लगेगी, और जहाँ कंटिन्यूस आता है वहाँ पर हमेशा आपकी आईएनजी फॉर्म लगती है। इसके आगे हम एग्जांपल लेंगे करने के लिए। जैसे कि वह घर जा चुका होगा। वह घर जा चुका होगा। तो वह घर जा चुका होगा, कोई लड़का है तो इसके लिए आप ही का प्रयोग करेंगे, ही। इसके बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हैड। गो का जो जाना है, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन, तो गॉन आ जाएगा आपका यहाँ पर, गॉन। ही हैड गॉन होम। वह घर जा चुका होगा। ये आपका बना है एफर्मेटिव साधारण वाक्य। ये आपका बना है एफर्मेटिव साधारण वाक्य, वह घर जा चुका होगा। नेगेटिव बनाएंगे इसके लिए हम क्या बोलेंगे? नहीं का प्रयोग करेंगे, वह घर नहीं जा चुका होगा। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे बीच उसके पहले हेल्प ले आएंगे, जिससे क्या आ जाता है उसमें? क्या वह घर जा चुका होगा? जा चुका है, था। यहाँ गलती कर रहे हैं ना। नेगेटिव में आपका क्या हो जाएगा? ही हैड नॉट गॉन होम। और आपका इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैड आगे, तो हैड ही गॉन होम और क्वेश्चन मार्क। ये आपके पहला टेंस कंप्लीट आपका। ये इसका तीसरा टेंस, पास्ट टेंस के तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस आपका ये कंप्लीट हो गया। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे लिख लिया करो आप इसको। चौथा टेंस पढ़ाएंगे इसके बाद पास्ट का। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी आईडी क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस समय के साथ, टाइम के साथ, जब टाइम के साथ रहा था,
रही थी, रहे थे आदि आता है। जब टाइम के साथ रहा था, रहे थे, रही थी आदि आता है, वे सभी आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि पहले हम रूल देख लेते हैं इसका। रूल सेम है, आई, यू, वी, दे और ही, सी, इट, नेम, हैड, वीन, इन सभी के साथ सिंगुलर और प्लूरल, ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, इन सभी के साथ आपका हैड, वीन का प्रयोग होना है। हैड, वीन का प्रयोग, ओनली हैड, वीन का प्रयोग होगा, लेकिन इनके साथ टाइम भी आएगा आपका। जैसे अब फॉर्मूले दिखाते हैं आपको, इसका बनाने के लिए टाइम ऐड होता है इसमें। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपका आ जाता है। इसके बाद अदर वर्ड्स हो तो इसके बाद आपका आएगा फॉर या सिंस और प्लस टाइम आ जाएगा इसके बाद। ये आपका इतना बड़ा, इसमें थोड़ा बड़ा फॉर्मूला बन जाता है इसका। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, आईएनजी फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, उसके बाद आपका बनेगा क्या, ये फॉर और सिंस प्लस टाइम। ठीक है, सिंस का प्रयोग निश्चित वाक्यों के लिए, निश्चित समय के लिए किया जाता है, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। एग्जाम्पल में आपको हम, जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रहा था, या फिर बोल देते हैं गीता सुबह से पढ़ रही होगी, गीता सुबह से पढ़ रही थी। तो गीता फिर हेल्प उसकी आ जाएगी हैड बीन, तो हैड बीन। इसके बाद वर्ब, तो पढ़ना, रीड का आपका आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, तो रीडिंग। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं इसमें, फॉर और सिंस के यहाँ सिंस लगेगा, क्योंकि देखो मॉर्निंग एक पहर है, ये फिक्स है टाइमिंग, और सिंस का प्रयोग हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग के लिए होता है, सिंस मॉर्निंग। ये हो जाएगा आपका एफर्मेटिव हो जाएगा आपका। इसके बाद गीता हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह रीता सुबह से पढ़ रही थी। इसके आगे गीता सुबह से नहीं पढ़ रही थी, नेगेटिव हो जाएगा, और क्या गीता सुबह से पढ़ रही थी, ये आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसमें लिख देते हैं हम, गीता हैड बीन, जहाँ हैड बीन है, हैड बीन के बीचों बीच आपका नॉट का प्रयोग होगा, हैड बीन के बीच में आपका नॉट का प्रयोग होगा, हैड नॉट बीन। इसके याद आएगा रीडिंग सिंस मॉर्निंग, और इंट्रोगेटिव में आपका आ जाएगा हैड गीता बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका टेंस बन जाएंगे। गीता हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, गीता सुबह से पढ़ रही होगी। गीता हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, गीता सुबह से नहीं पढ़ रही थी। और क्या गीता सुबह से पढ़ रही थी, तो हैड गीता बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका हो जाएगा क्या गीता सुबह से पढ़ रही थी।
ये आपका टेंस कंप्लीट होगा पास्ट का। इसकी अगली क्लास में हम फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे।